ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट, प्यारे बच्चों, आज मैं अपने इंग्लिश ग्रामर में चेंज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव। आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलेंगे। बात समझ में आ गई? तो बेटा आप प्रीवियस लेक्चर पर थोड़ा जाएंगे। लेक्चर 9 और लेक्चर 10, लेक्चर 8 और 9, उसमें आपको नियम बताए गए थे। जैसे पहला नियम ये था कि अफर्मेटिव से निगेटिव बदलते समय सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे और मुख्य शब्द, चाहे वो एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा या एडवर्ब होगा, का अपोजिट लगाएंगे। दूसरा नियम ये था कि यदि वाक्य कंपैरेटिव में है, कंपैरेटिव डिग्री में है, तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, और यदि पॉजिटिव डिग्री में है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। तीसरा नियम ये था, यदि वाक्य में अलोन या ओनली आया हो तो ऐसे वाक्यों का प्रारंभ नॉट, नन, बट से करते हैं। ठीक ना? और चौथा नियम ये था बेटा कि यदि टू प्लस एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव हो तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे। और अगला और अंतिम अगला नियम था, यदि वाक्य एज सून एज से प्रारंभ हो उसे हम प्रारंभ करेंगे नो सूनर। ठीक ना? और अंतिम था, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर रहा हो तो उसमें हम लोग करेंगे डिड नॉट फेल। अंडरस्टैंड? तो बेटा हम लोग वाक्य एक से एक करते चलेंगे और फिर बदलते चलेंगे। जैसे दे डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी गुड। उदाहरण देखिए, दे डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड। वे सड़क को बहुत खराब नहीं पाए। बेटा निगेटिव है ना, तो अफर्मेटिव में बदलिए, नॉट को हटाइए, तो दे फाउंड, FOUND। क्लियर हुआ भाई? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव फॉर्म। द रोड वेरी गुड, बैड का अपोजिट गुड। दे फाउंड द रोड वेरी गुड, दे डिड नॉट फाइंड द बैड। क्लियर हो रहा है ना? तो चलिए अगला है, ही इज नॉट सो रिच एज हिज ब्रदर। ही इज नॉट सो रिच एज हिज ब्रदर। ध्यान दीजिएगा, हिज ब्रदर। अब बेटा ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है, सॉरी निगेटिव है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव डिग्री आई है, तो पॉजिटिव डिग्री का क्या आएगा? कंपैरेटिव रिचर, उसके बाद देन लग जाएगा, लेकिन अंतिम शब्द पहले आएगा, हिज ब्रदर इज, बेटा नॉट हट गया, रिचर, RICHER, रिचर, देन ही आएगा यहां, देन ही, हिज ब्रदर इज रिचर देन ही। आपका इंपरेटिव हो गया, सॉरी अफर्मेटिव हो गया बेटा ना। एक और देखिए जो कि क्या कहते हैं, आपको बताए कंपैरेटिव। ठीक ना? जैसे बेटा आई एम नॉट रिचर देन ही, आई एम नॉट रिचर देन ही। अब बेटा नॉट आया ना, कंपैरेटिव है, तो ले लो अंतिम को पहले, ही टेंस के अनुसार इज एज रिच एज आई, ही इज एज रिच एज आई। कोई दिक्कत? चलिए एक और लिखिए, नन बट ए कावर्ड, नन बट ए कावर्ड। ठीक ना? would flee from his duty, would flee
फ्रॉम हिज ड्यूटी। केवल कायर ही, ठीक बेटा, अपने ड्यूटी से भाग। जब बेटा नन बट आया इसका मतलब है इसमें ओनली आएगा या अलोन आएगा। तो करिए भाई, ओनली ए कावर्ड या ए कावर्ड ओनली, ठीक ना। ए कावर्ड यहां पर कर लीजिए, ओनली ए कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी। केवल एक कायर ही अपने ड्यूटी से भाग सकता है। तो देख रहे बेटा ना, जो नियम हमने अपने पूर्व लेक्चर में पढ़ा था सेम सारे नियम आपके सामने हैं। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। एक और नियम लीजिए, जैसे बेटा है ही इज so fat that he cannot run। ये ना बेटा, अब इसको हम सिंपल में लाएंगे। सो के स्थान पर क्या कर देंगे, टू। ही इज टू फैट, दैट हट जाएगा, ही हट जाएगा, कैन नॉट हट जाएगा, क्या लग जाएगा, टू रन। आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। आप एक को पढ़ेंगे आपको दो तैयार होगा, अर्थात आपके साथ डबल आपको डबली 2 गुना फायदा होने वाला है। अच्छा भैया, चलिए एक और कर लेते हैं। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर, नो सूनर डिड आई सी द टाइगर then I fled, then I fled, भाग गया। हाँ बेटा, आइए, नो सूनर आया तो इसका प्रारंभ किक होगा एज सून एज आई सा। बेटा डिड हट जाएगा, सीधा वाक्य लिखा जाएगा द टाइगर देन, ठीक ना। नो सूनर आई सा द टाइगर, ठीक ना। अब यहां पर बेटा दैन नहीं लगेगा, यहां कामा लगेगा आई फ्लेड, मैं भाग गया। अच्छा, एक और करना है हम लोगों को, जहां पर आपको डिड नॉट फेल वाला उदाहरण है, ठीक। आई डिड नॉट फेल टू रिटर्न हिज बुक, I did not fail to return his book, ठीक भैया। डिड नॉट फेल आ गया ना, अर्थात वो बुक को वापस किया। तो सीधा सीधा भाई कौन सा टेंस है ये, कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट। तो आई रिटर्न हिज बुक, मैंने उसकी किताब को वापस कर दिया। तो इस प्रकार से आपने देखा पार्ट 10 में ट्रांसफॉर्मेशन में निगेटिव से अफर्मेटिव। एक वीडियो पढ़ने के बाद दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। तो आज बस यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। आप एक्सरसाइज करिएगा, जो दिक्कत आएगी मुझसे पूछिएगा, मैं सॉल्व करूंगा। प्यारे बच्चों, आप पढ़ते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, और नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।